इंग्लैंड और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने के साथ ही माइकल वॉन और वसीम जाफर का बैंटर भी दोबारा से स्टार्ट हो गया और इन दोनों की तो पूरी एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री में जो लेटेस्ट एपिसोड है ना, उसमें तुम ये समझो कि माइकल वॉन ने बेसिकली टैग करके एक्स के ऊपर वसीम जाफर से पूछा है कि सुना कैसा दिया, फिर मज़ा आया है। वसीम जाफर ने आगे से उसको बेसिकली ये रिप्लाई किया है, टेक्निकली एग्जैक्ट वर्ड्स में तुम्हें बता देता हूँ लेकिन न्यूक्लियस यही है। वसीम जाफर ने उससे ये रिप्लाई किया कि कोई बात नहीं, फटी ना तेरी, हैं फटी ना, यंग टीम कैसा कैसा डरा के रखा है तुम लोगों को, हैं फटी ना तेरी, कोई नहीं, अगली दफ़ा अगले टेस्ट मैच में वापस आ जाएंगे। एग्जैक्ट वर्ड्स भी सुन लो। माइकल वॉन कहता है इवनिंग वसीम जाफर, होप यू आर ओके, #1-0। वसीम जाफर आगे से रिप्लाई करता है हैप्पी दैट अ यंग साइड अ यंग इंडियन टीम गॉट यू वरीड लाइक दिस, एंजॉय द विन माइकल, वी विल बी बैक। अच्छा, इन दोनों की ना पूरी हिस्ट्री है, मतलब इंडिया कहीं खेल रहा हो, इंग्लैंड कहीं खेल रहा हो, ये एक दूसरे का सही तवा लगाते हैं जिसको कहते हैं। ये मुझे याद है आईसीसी का 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसमें कोई अनफिट हुआ था, कौन ये क्रिस वोक्स अनफिट हुआ था या कोई एक अनफिट हुआ था, उसके ऊपर माइकल वॉन ने ट्वीट किया कि इंडिया फेवरेट हो गया, तो उस पर वसीम जाफर ने पकड़ के ऋषि सोनक को, वो जो यूके का पीएम था उस टाइम, उसको ट्वीट कर दिया कि भाई तू यॉर्कशायर वायर्कशायर कहीं जा रहा है तो सिग्नल जैमर मोबाइल का ना जेब में डाल लें, ठीक है ना, हालात ठीक नहीं है, उस पर फप्ती कसी। अच्छा, ये एक दूसरे को ब्लू टिक के ताने मारते रहते हैं, हाँ कि ले ले ब्लू टिक एक्स के ऊपर, पता ही नहीं चलता कौन सा रियल है कौन सा नहीं, ये एक दूसरे को इस तरह के ताने मारते हैं। अच्छा, बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया की सीरीज़ हुई, उसमें ही एक दूसरे को लड़े हुए थे। न्यूजीलैंड वाली में तो माइकल वॉन पागल हुआ पड़ा था क्योंकि वो सीरीज़ इंडिया हार गया। तो इन दोनों का ना जिसे कहते हैं वो चलता रहता है और ये आप पूरी सीरीज़ में देखेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के जब अगेंस्ट खेल रहे हो तब तो होता ही होता है। ये दोनों टीम जब एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं भी खेल रही होती, इंग्लैंड अपना कहीं लगा होता है, इंडिया अपना कहीं लगा होता है, ये तब भी एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना टैग कर करके टेस्टर लगा रहे होते हैं कि सुना कैसा लगा है। ये एशेज़ देख लो पिछला, उसमें था इंडिया की सीरीज़, जैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो गई, न्यूजीलैंड वाला सीरीज़ हो गई, उसमें माइकल वॉन साहब ने जिसे कहते हैं दे मार 4.5 मचा के रखी हुई थी। अब जाहिर बात है जब आप जीत रहे हो तो फिर तो ठीक है, आपका हिसाब किताब बन जाता है, लेकिन जब आप हारे हो तो फिर आप जितना मर्जी कवर करने की कोशिश करो, वो थोड़ा बहुत तो तुम जानते हो ना 19-20 रह ही जाता है। तो वो इस वजह से माइकल वॉन जो है ना, वो पीछे 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ थी ना इंडिया की, उसमें बड़ा उछल के आया था और उसने बहुत गंदी की थी। ये ऐसा इतना ये माइकल वॉन बहुत जहरीली वाली फुफ्फो है, आम फुफ्फो भी इसके सामने कोई नहीं। ये समझो 100 जहरीली फुफ्फों का ना निचोड़ निकालो ना तो ये बनता है। ये ऐसे 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 ताने मारता है, मतलब ये उस टाइप का आदमी है कि एक क्रिकेटर की बड़ी तारीफ कर रहा होगा, यार ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है टिमकाना है, उसको 7वें आसमान पर ले जाएगा। अगले दिन मैं इसकी आंख चलते चलते मार के कोनी उसके मुंह पे उसको नीचे गिरा देगा। ये ऐसा बंदा है माइकल वॉन। और इसका आप कहोगे कि हाँ यार नहीं फारूक भाई आप बात तो ठीक कर रहे हैं, ये वाकई ऐसे ही है। इसका कोई पता नहीं लगता ये कब तारीफ कर रहा है कब रगड़ दे, ये इसका ऐसे ही चलता है। और ये अगर आप बैंटर्स एंजॉय करते हो ना तो फिर आपको इस सीरीज़ में बहुत मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। ये भी आप देखना, ये स्टार्ट हो गया काम वसीम जाफर का और माइकल वॉन का, ये स्टार्ट हो गया और ये अब अगले 4 टेस्ट मैचेस में जाएगा पीक के ऊपर। क्योंकि ज़ाहिर बात है पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत तो गया, इंडिया ने फाइट दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस लेवल की फ़ाइट नहीं दे सके कि यार वो टेस्ट मैच जीत जाते। इंडिया की कुछ कमी बेशियाँ रह गई हैं, ठीक है, इन द फील्ड कैचेस से रिलेटेड, उनके लोअर ऑर्डर को उन्हें सॉर्ट आउट करना है कि वहाँ से उनको रन्स मिलने चाहिए। अच्छा, फील्डिंग उनको सॉर्ट आउट करनी है कि यार इतने कैचेस हम एक ऐसी टीम के अगेंस्ट नहीं ड्रॉप कर सकते जो 2020 से ऑनवर्ड्स टेस्ट सीरीज सिर्फ एक हारी है इंग्लैंड में। इसका मतलब है इंग्लैंड में तगड़ी है, 2020 से ऑनवर्ड्स वो नहीं हारे वे कोई सीरीज सिवाय एक के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो भी 20-21 में कहीं हारे थे, उसके बाद तो वो हारे ही नहीं, वो ड्रॉ कर लेते हैं मैक्सिमम। इंडिया के अगेंस्ट वो ड्रॉ कर गए, एशेज़ वो ड्रॉ कर गए, तो बड़ी सीरीज़ तो वो चलो ड्रॉ कर जाते हैं, छोटी मोटी तो वो खा पी जाती है। तो अब ये इंडिया की रिलेटिवली यंग साइड है तो इनको ना कुछ अपने गेम प्लान्स को ना मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। खेली अच्छा है टीम इंडिया, 2 दिन विद द बैट डोमिनेट किया, कुछ सेशंस विद द बॉल भी डोमिनेट किए, लास्ट डे के ऊपर भी ये पेनिट्रेट तो कर पाए,
2 विकेटें 2 क्विक सेशंस में इनको मिली, लेकिन फिर ना ये प्रेशर नहीं एग्जीक्यूट कर पाए टीम इंडिया। बॉलिंग में थोड़ा सा ना ये मार खा गए। तो आई रियली होप कि अगले 4 टेस्ट मैचेस के लिए ना दे वुड कम अप विद अ बेटर प्लान कि यार इनको पकड़ना कैसे है, क्योंकि अब ये ना वो अन्नेवा वाली बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेलते इंग्लैंड। ये अब ज़रा बड़ा सोच समझ के खेलते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं फिर आपको जाते जाते दे देता हूँ। वो ये है कि आप देख लें इन्होंने बुमराह को कैसे खेला है और इन्होंने बाकी इंडियन बॉलिंग लाइनअप को कैसे खेला है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और प्लस इन्होंने नोइंग द फैक्ट के लेफ्ट हैंडर्स, अब इंग्लैंड में ठीक ठाक लेफ्ट हैंडर्स हैं इंग्लैंड की टीम में, नोइंग द फैक्ट के लेफ्ट हैंडर के मुंह के आगे रफ पैच है, इन्होंने जडेजा को कैसे नलीफाई किया है, वो भी आपको ना फिर आइडिया हो जाता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दे कम मतलब वो ना अब एक प्रॉपर प्लान करके उतरते हैं। बेसबॉल वो खेलते हैं, लेकिन उसके साथ वो थोड़ी सी ना सेंसिबिलिटी ले आए हैं बस। तो टीम इंडिया को ना जो उनका करंट प्लान है ना, उससे कुछ स्टेजेस ऊपर जाना पड़ेगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।